वेलकम टू आवर चैनल हेमल सर। हेमल सर ने आपके लिए अच्छा खासा पूरा एक सिलेबस फ्रेम किया हुआ है टी वाई बी कॉम का डायरेक्ट टैक्स आर टेकन बाय मी माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर रौनक गामी। ठीक है, तो आज हम टैक्सेशन पढ़ेंगे। अब जैसे ही आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट आपके दिमाग में आएगा तो पहले तो बच्चे लोग को ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है और टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है। तो इन टी.वाई.बी.कॉम हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। क्योंकि बेटा हम रहते कहाँ पे हैं, इंडिया में, तो कौन सी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिया का। और ऑब्वियस है, अगर आप वर्क इंडिया में करोगे तो आपको इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसे है, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, इसका डिटेल नॉलेज नहीं बट बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज तो आपको होना चाहिए। वो बेसिक नॉलेज लेने के लिए टी.वाई.बी.कॉम में एक सब्जेक्ट रखा गया है। द सब्जेक्ट नेम इज टैक्सेशन। टैक्सेशन सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर डायरेक्ट टैक्स कब आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स कब आएगा? तो डायरेक्ट टैक्स आपके सिलेबस में आएगा सैम 5 में, इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे सैम 6 में। तो अभी हमारा फोकस होगा फुल ऑन फुल डायरेक्ट टैक्स पे। तो कोई भी सिस्टम पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए कि ये सिस्टम आई क्यों और कौन है वो लोग जो ये टैक्सेशन सिस्टम को फ्रेम करते हैं, जिन्होंने ये इनकम टैक्स बनाया है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ ना, तो टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट पहली बार टैक्स लगा रही है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले के ज़माने से चलता आ रहा है। जस्ट आज के डेट में उसको प्रॉपरली फ्रेम किया गया है। ठीक है, जब भी चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम चल रहा था तभी चाणक्य जी ने एक बुक लिखा था। द बुक नेम इज अर्थशास्त्र। आपने FY जैसी अकाउंट्स में भी पढ़ा रहेगा। तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का बुक लिखा गया था। वो बुक को अगर डिवाइड करें तो वो बुक में से एक पार्ट टैक्सेशन भी था। वो टैक्सेशन सिस्टम से टैक्स कलेक्ट करने के बाद पूरी कंट्री का टैक्स सिस्टम चलता था। मतलब वो जो देश होता था, वहाँ का जो किंग होता था, वो अपना खर्चा टैक्स के थ्रू निकालता था। तो अभी इंडिया में प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंस मीट करने के लिए जो पैसे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो कैसे कलेक्ट करेगी? तो थ्रू डायरेक्ट टैक्स एंड थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो हम स्लो बाय स्लो, धीरे धीरे आज ये टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। कि टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया। तो चलो देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्या होता है? तो देखो बेटा क्या होता है, लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। आर्टिकल 366, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 366 सबसेक्शन 28 of the Constitution of India define the term taxation as followed. Taxation include the imposition of any tax on imposed whether the general or the local or the special, and the tax shall be constructed accordingly. टैक्सेस आर द कंसिडर टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि सोसाइटी में हम रहते हैं, हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ यूज़ की है, जैसे रोड यूज़ करना, रेलवेज़ यूज़ करना, पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंसेस को मीट करना। ये सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है? टैक्स। टैक्सेस आर द कंसिडर टू बी कॉस्ट ऑफ द लिविंग इन द सोसाइटी। टैक्स आर द लिविड बाय द गवर्नमेंट। कौन लेवी करता है टैक्स? तो गवर्नमेंट। मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर बाय द सोसाइटी। There are the two type of tax, one is a direct tax and another is a indirect tax. कितने टाइप के टैक्स होते हैं बेटा? तो दो टाइप के टैक्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। देखो अगेन कितने टाइप के टैक्स होते हैं? तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इफ द टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम। याद रखना, ऐसा कोई भी टैक्स जो आपके इनकम पे डायरेक्टली लगता है, और द वेल्थ मतलब पर्सनस प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर
इट फ्रॉम समबडी एल्स, ये टैक्स डायरेक्टली आपको पे करना है, आप वो टैक्स को रिकवर नहीं कर सकते। दैट इज द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। अगर मैंने पैसा कमाया है तो उस पर टैक्स मैं खुद भरूंगा, मैं मेरे टैक्स का पैसा किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। याद रखना, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बट इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्ट। जैसे कि हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो वो सामान पे जो टैक्स लगता है वो कौन पे करता है? कस्टमर, ना कि शॉपकीपर। मतलब शॉपकीपर कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हम देखेंगे आगे। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इफ अ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बेटा? तो गुड्स एंड सर्विस पे। बेटा गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब सामान जो हम दुकान से खरीदते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, हमने रेडीमेड गारमेंट खरीदा, अरे हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा, अरे ये लेक्चर लेने के लिए सर ने ये बड़ा सा स्क्रीन खरीदा होगा जो LG का है। तो ये सारी चीज़ बिजनेसमैन के लिए क्या होती है? गुड्स। ये गुड्स पे क्या लगेगा बेटा? तो टैक्स लगेगा। आप जो भी ऐप के थ्रू जो सब्सक्रिप्शन करके जो लेक्चर्स देख रहे हो, वो लेक्चर्स देखने के लिए आपने क्या पे किया रहेगा? सब्सक्रिप्शन फीस। ये सब्सक्रिप्शन फीस किस में कवर होगा? तो सर्विस में, तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस बेचने पे लगता है वो टैक्स को हम क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको क्या बोला गया है? GST। और वो किस में कवर होगा? इनडायरेक्ट टैक्स में। देन इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल GST तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स और द कस्टम ड्यूटी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट है, GST एंड अ कस्टम ड्यूटी। इन अ TY BCom इन अ SAM 6 वी लर्न GST इन अ डिटेल। कस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं देखेंगे, बट ये होता क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो कस्टम मीन्स वेन एवर यू इम्पोर्ट या यू एक्सपोर्ट, जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो उस पर जो भी चीज़ पे टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी। In the case of the indirect tax, the person is paying the tax passes through the incidence to the another person। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स होता है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम पेयर टू रिसीवर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स क्या होता है बेटा? शिफ्ट होता है। मतलब दुकान वाला आपको जब सामान बेचता है तो वो सामान के साथ टैक्स का पैसा भी कलेक्ट करता है। वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दुकान वाला सबमिट करेगा। ओरिजिनली वो टैक्स किसका है? कस्टमर का है। पे कौन कर रहा है? बिजनेसमैन, ठीक है। तो बिजनेसमैन कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब यहाँ पे टैक्स पे करने का बर्डन शिफ्ट होता है, हैंस इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बट डायरेक्ट टैक्स कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, वो खुद को पे करना होता है, ठीक है। आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको और आइडिया होगा और क्लियरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर टैक्सेस लेविड? गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है? तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सोचो। क्या आपने सोच लिया? सोचा तो फिर फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स दो मुझे कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। चलो फास्ट। ओके, तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? नंबर 1, टू मीट पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर, टू ग्रोथ ऑफ द नेशन। अगर कंट्री को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने सिटीजन्स को, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन करना है, तो वो वैसे ही नहीं होता है, क्योंकि आज सब काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। ये पैसा कैसे आएगा? तो टैक्स इम्पोज करके। इंडिया में जितने भी लोग कमाते हैं वो सबको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। वो जो टैक्स पे करेंगे अपने इनकम पे उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। याद रखना, टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स बिकॉज दे वांट टू मीट पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे बेटा रोड बनाना है, BMC की हॉस्पिटल्स बनानी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गई, ठीक है, उसको मेंटेन करना है। पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है। ये सारी फैसिलिटी वैसे ही नहीं मिलती है, ये सब फैसिलिटी के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट इंकर्ड करना पड़ता है। ये सारे कॉस्ट के पैसे कहाँ से गवर्नमेंट रिकवर करेगी? तो द रिकवर एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या है? तो टैक्स। देख लेते हैं एक बार। द रीजन फॉर लेवी द टैक्स इज दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू।
सबसे बेसिक सोर्स गवर्नमेंट के लिए पैसा कमाने का सबसे बेसिक जरिया क्या है, तो टैक्स टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू सो रेस इन यूटिलाइजिंग ऑफ मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बेटा बहुत सारे खर्चे होते हैं, चलो देखते हैं गवर्नमेंट के खर्चे कौन से होते हैं। तो नंबर 1 डिफेंस एक्सपेंस, डिफेंस के रिलेटेड कुछ खर्चा पे करना है। प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कुछ डेवलपमेंट करना है। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड, डैम्स, ब्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कुछ भी खर्चा अगर गवर्नमेंट को करना होगा तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या होना चाहिए, फंड। ये फंड कहाँ से आएगा, ये पैसा कहाँ से आएगा, तो थ्रू द टैक्स। दैट्स वाई गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्स ऑन द पर्सन। ठीक है, इसलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और एज अ गुड सिटीजन हमारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम टाइम टू टाइम क्या पे करें, टैक्स। अगर हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपको बेटर लाइवहुड्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पावर टू लेवी टैक्स। अभी हमने पढ़ तो लिया कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है, नाउ हम देखते हैं कि किसके पास पावर है, कौन है वो लोग जो टैक्स सिस्टम फ्रेम करते हैं, जो ये सारा टैक्स मॉनिटराइज करते हैं। तो पावर टू लेवी टैक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 lays down that no tax shall be levied or collected except by authority of law। जब तक लॉ में अथॉरिटी नहीं दी गई है तब तक गवर्नमेंट कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब लॉ में पावर होता है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या फ्रेम करना होगा, लॉ। लॉ मतलब क्या होता है, तो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून बनाना पड़ता है। दैट्स वाई इंडिया में सीबीडीटी का एक गठन किया गया, सीबीडीटी करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया और वो लोग ने मिलकर एक लॉ पास किया। द एक्ट नेम इज इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा एक्ट पास किया बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। और सीबीडीटी मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। याद रखना ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन, ये सब छोटे छोटे टर्म्स आपको आ सकते हैं थियरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिमेंबर भी हम साथ में करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। The Constitution of India in Article 265 lays down no tax shall be levied or the collected except by the authority of law. Accordingly, for the levy any tax, a law need to frame by the government. सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, लॉ बनाना होगा। बिना लॉ बनाए हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the power to levy and collect the tax। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा संविधान का जो बुक बनाया है ना, उसमें वो पावर दिया गया है कि हम टैक्स को लेविड भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर आर एम्पावर्ड टू मेक द लॉ द मैटर्स ऑफ एंडरप्लेटेड इन द 7th शेड्यूल बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में डिटेल में डिस्कशन होता है, उसके बाद ही वो लॉ फ्रेम किया जाता है, वो टैक्स आप पे लगाया जाता है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246 कंटेन 3 lists which enumerated the matters under which parliament and the state legislator have the authority to make the law for the purpose of levy of tax। किसके पास पावर है टैक्स के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने का? तो चलो बेटा फटाफट आंसर दो। तो पावर तो दिया गया है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, लेकिन दोनों के पास ये पावर होने के बावजूद दोनों को कुछ भी चेंज करना होगा, कुछ भी नहीं टैक्सेशन सिस्टम अगर इंडिया में लानी होगी तो पहले तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उसका क्या होना चाहिए, डिटेल डिस्कशन। आफ्टर दैट डिटेल डिस्कशन आपको ये बिल पास करवाना होगा। एक बार ये बिल दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पास हो गया, उसके बाद ये बिल जाता है फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया के पास। द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया और द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, द नेम कॉल्ड इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के पास।
जब तक राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक उसको लॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता, तब तक वो कानून नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्ट, कि एक्ट कैसे फ्रेम होता है, कैसे एक्ट बनाते हैं। द फॉलोइंग आर द लिस्ट, क्या क्या लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ and the matter contained in the union list. State list, the legislator of the any state has exclusive power to make the laws on the matter contained in the state list. यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाएगी। यूनियन लिस्ट मीन्स यूनियन टेरिटरी, स्टेट लिस्ट मतलब सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलके। एंड लास्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल and state and the state legislator have power to make law on the matter of content in the constraint on concurrent list. Overview of the income tax law in India. आप जो भी टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हो, आप जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हो, वो सारा मटेरियल यहाँ से उठाया गया है, इसके रिलेटेड है। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन ये सब क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ कहाँ से आया था, तो थोड़ा चीज़ हमने उठाया इनकम टैक्स एक्ट से, थोड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। एनुअल फाइनेंस एक्ट करके कुछ निकलता है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं टैक्स में, बजट के हिसाब से वो चेंज होते रहता है, बदलाव आते हैं, दैट्स कॉल्ड अमेंडमेंट। कुछ नोटिफिकेशन होता है, कुछ सर्कुलर होता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से प्राप्त होगी। इनकम टैक्स रूल्स, यहाँ पे टैक्स के रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे। क्या लिखा होगा बेटा, तो इनकम टैक्स एक्ट के रिलेटेड जितने भी रूल्स है, जितने भी रेगुलेशंस है, वो आपको इनकम टैक्स रूल्स में मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज अ सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, आपको टाइम टू टाइम सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन रेफर करना चाहिए इफ़ यू वांट गुड टैक्स सिस्टम इन इंडिया एंड इफ़ यू वांट गुड नॉलेज इन टैक्सेशन। नेक्स्ट इज अ लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने बहुत बार डिफरेंट डिसीजंस लिए हुए रहते हैं, वो डिसीजन के बेस पे भी हम कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट कभी फ्रेम किया गया है, तो ये एक्ट आया था 1961 में। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिया में जो आप इनकम टैक्स पढ़ने वाले हो, डायरेक्ट टैक्स आप पढ़ने वाले हो बेटा, वो कभी बनाया था 1961 में। तो दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बेटा कब बने थे, तो इनकम टैक्स रूल्स, क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, तो पहले लॉ बनता है, पहले एक्ट बनता है, उसके बाद उसके रिलेटेड कमिटी बनती है, कमिटी मिल के क्या डिसाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। द लेवी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961. In this book we shall briefly refer to this act. मतलब जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा वो नोट्स किसके रिलेटेड होगी, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। आप चाहे मनन प्रकाशन से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप चाहे विपुल पब्लिकेशन से सॉल्व कीजिए, आप चाहे कहाँ से भी सॉल्व कीजिए, सारे बुक के रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेम हो गए। यहाँ पे मेरी कोशिश वो होगी कि हम यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप की थियरी कवर कर सके। हम एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स के रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर में मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो इट एक्सटेंडेड टू होल इंडिया, ये रूल कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो बेटा होल इंडिया, पूरे इंडिया में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल है टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स। जो इंडिया में रहता है वो इंडिया में टैक्स पे करेगा ही। अगर आपने टैक्स टाइम पे पे नहीं किया, अगर आपने टैक्स की चोरी की, तो आप पे क्या बैठेगी, इनकम टैक्स इंक्वायरी। अगर आपने रेड मूवी देखा होगा तो उसमें भी बोलता है, क्या बोलता है, कोष मूलोदंड। कोष मूलोदंड मतलब क्या होता है कि राष्ट्र की जो संपत्ति है वो यूज़ करने के बाद अगर आप सफिशिएंट पर्सन हो और टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, तो हमें अपराधी नहीं बनना है, हमें गुड सिटीजन बनना है।
नेक्स्ट इज इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। कभी ये आया था? तो 1 अप्रैल 1962 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल किया गया था। मैंने आपको पहले ही बोला, पहले एक्ट बनता है, एक्ट बना कभी 1961 में, बट वो अप्लाई कब हुआ? 1 अप्रैल 1962। इट कंटेन सेक्शन नंबर 1 to 298। टोटल कितने सेक्शन है? 1 से 298। एंड द शेड्यूल्स 1 to शेड्यूल 14, शेड्यूल नंबर 1 to शेड्यूल नंबर 14, ये सब मिला के एक बुक बनता है। द बुक नेम इज इनकम टैक्स एक्ट। हम यहाँ पे TY BCom में पूरा बुक नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि बेटा ये तो क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। TY BCom में जो भी आप पढ़ोगे वो बेसिक टैक्स सिस्टम पढ़ोगे, जिससे आपकी आने वाली पढ़ाई इजी हो जाएगी, आपको एक नॉर्मल नॉलेज मिल जाएगा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का, और आपको जॉब में भी आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और डायरेक्ट टैक्स के कुछ 5 हेड्स ऑफ इनकम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करना भूलना मत। थैंक यू।